अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुबह तो तुमने परेशान कर दिया, फोन पर फोन लगा रही थी और तुम उठा नहीं रहे थे। क्या हुआ? अरे जवाब तो दो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई खास बात नहीं है, और तबीयत को क्या होना है? जय, तुम्हारी आंखों को तो देखो, एकदम लाल हो गई है। क्यों रात भर सोए नहीं? हाँ, पढ़ रहा था। ये कोई तरीका है? कितने बजे तक पढ़ते ही रहो? आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनमें खून उतर आया हो। अब नींद नहीं आती तो और क्या करता? नहीं, बात कुछ और है। तुम उखड़े हुए लग रहे हो। क्या हुआ? मिस्टर लेली की कल वाली बात तुम्हें अभी भी परेशान कर रही है? सदा मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ और लोगों को किसी और की बात में दिलचस्पी क्यों होती है, और अपने डिसीजंस के क्लेरिफिकेशन मैं कुछ और लोगों को क्यों दूं? देखो, जब कुछ लोग एक दूसरे के साथ दिन भर काम करते रहते हैं ना, तो एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा हो ही जाती है। और फिर हर आदमी इतना सुलझा हुआ या गहरी सोच वाला नहीं होता है कि किससे क्या बात करनी चाहिए इसका अनुमान हो। और उन लोगों के लिए हम ह्यूमिलिएट होते रहे, है ना? जय, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? तुम ही हमेशा हर चीज को बर्दाश्त करने को कहते हो, और अब तो तुम ही। हाँ, मैं कहता हूं बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन बर्दाश्त की अपनी एक हद होती है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आके तुम्हारी जिंदगी पर टिप्पणी कसते रहे। अरे मुझे जीना है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ और लोगों को क्यों जवाब दूं? तुम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हो? हाँ, करता हूं, लेकिन उनकी मदद के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। हो सकता है मिस्टर लेले भी तुम्हारी मदद करना चाह रहा हो। उनकी नजरों में शायद एक अच्छी लड़की है तुम्हारे लिए। अरे ऐसे मत देखो, लाल आंखों से मुझे अजीब सा लग रहा है। इस वक्त तो मैं अनुष्का देखती ना तो जरूर पूछती, जय अंकल, क्या आपने आंखों में लाल रंग लगाया है? बच्चे भी अजीब होते हैं। अच्छा हुआ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई। वैसे जय, रोजमर्रा की थकान और बड़े से बड़े तनाव को बच्चों की मासूम बातें इन्हें कैसे गायब कर देती हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन हो या किसी से गुस्सा हो, बच्चों से बैठकर बातें करो। शायद तुम ठीक कहती हो। जब हम बच्चे होते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के सहजता से अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में यही कमी रह गई है जय। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो उनसे प्यार का, जो करीबी का, अपनापन का एहसास होता है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और शायद मेरी बातों से तुम महसूस नहीं कर पाओगे। आकांक्षा और अनुष्का भी तो मेरे ही बच्चे हैं। क्या इन चीजों को महसूस करने के लिए मुझे अपने बच्चे करने होंगे? बिल्कुल जय। ओह, इसका मतलब तुम भी मुझे पराया समझती हो। ठीक है, एक दोस्त होने के नाते तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, तुम जो चाहोगी उसे मैं पूरा करूंगा, बस। अगर तुम्हें मेरी सलाह देना इतना बुरा लगता है ना, तो मैं तुम्हें कभी सलाह नहीं दूंगी। ओके, रिलैक्स।